नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और आप 12वीं पास हैं और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप सभी भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही अपने का करना है। साथ में दोस्तों आपको सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर वेतन 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। साथ में दोस्तों इस भर्ती के अंदर योग्यता यानी कि दोस्तों अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास है और आप 12वीं पास कर रखी है तो आप सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप अपने पंचायत के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों आप अपने पंचायत में सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी बताऊंगा। यानी कि दोस्तों अगर आप सरकारी अस्पताल भर्ती में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन तरीके के माध्यम से आवेदन कैसे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण और बेसिक से बेसिक जानकारी बताऊंगा। साथ में दोस्तों इस भर्ती के अंदर आयु सीमा आपकी 18 साल से लेकर 48 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ में दोस्तों ये ऑल इंडिया जॉब है। आप भारत के सभी राज्यों से इस भर्ती के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको सरकारी अस्पताल पर्ची काटने की इस नौकरी के अंदर आपको वेतन भी अच्छा खासा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे कि आप सरकारी अस्पताल भर्ती में आप आवेदन ऑनलाइन तरीके के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, योग्यता क्या रहेगी, साथ में दोस्तों आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से चाहिए। साथ में दोस्तों बात करेंगे सरकारी अस्पताल भर्ती में आपको वेतन कितना मिलेगा, संपूर्ण और बेसिक से बेसिक जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें। तो जी हाँ दोस्तों मैं सरकारी अस्पताल भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो जी हाँ दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए आई है। यानी कि दोस्तों ये भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए आई है। साथ में दोस्तों आपको वेतन 23,000 रुपये से ज़्यादा हर महीना वेतन मिलेगा। साथ में दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर योग्यता इस प्रकार से रहेगी, जैसे कि दोस्तों अगर आपने 8वीं पास कर रखा है, 10वीं पास कर रखी है और आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों पदों की संख्या 1,25,000 से ज़्यादा है। और इसी के साथ दोस्तों ये बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। इसमें दोस्तों कोई भी परीक्षा नहीं होगी। साथ में दोस्तों आपको पर्ची काटने का जॉब मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही दोस्तों सरकारी अस्पताल यानी कि भर्ती 2024 के तहत अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए भर्ती कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है आने वाले 5 सालों में 10 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर यानी कि नौकरी मिलने पर आपको काम क्या करना है यानी कि वर्क क्या करना है। तो जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपको सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के अंदर आपको तैनात किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको मरीज की समस्याओं का निवारण करना है, मरीज के बिल क्लियर करवाना है और इसी के साथ ही दोस्तों आपको मरीज की डिटेल चेक करना है, ठीक है। यह काम दोस्तों आपको सरकारी अस्पताल भर्ती के यानी कि तद करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप सरकारी अस्पताल भर्ती में आप यानी कि जॉब लेना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा यानी कि चयन किस प्रकार से होगा। यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती के चयन यानी कि प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद दोस्तों आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद दोस्तों आपका सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर चयन होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी का काम इस प्रकार से है, जैसे कि दोस्तों आप पर्ची काटने का जॉब ले सकते हैं, गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, और इसी के साथ ही दोस्तों आप वार्ड बॉय का भी जॉब ले सकते हैं, कैंटीन में भी आपको जॉब मिल सकता है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप सरकारी अस्पताल भर्ती में पर्ची काटने की जॉब लेना चाहते हैं तो पर्ची काटने की जॉब लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से चाहिए आवेदन करने के लिए। यानी कि दोस्तों अगर आप सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो जी हाँ भाई और बहनों आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों आपके पास
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना चाहिए, पैन कार्ड की फोटोकॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन फोटो, अंगूठे या सिग्नेचर होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं दोस्तों तो आप सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर आप आसानी से आवेदन यानी कि कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर योग्यता किस प्रकार से रहेगी, यानी कि दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगा। यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती 2024 के तहत आपको पर्ची काटने की नौकरी लेने के लिए आपकी योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अभ्यर्थी 8वीं 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। यानी कि दोस्तों अगर आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है और आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी भी होनी आवश्यक है या जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आयु सीमा या एज की लिमिट के बारे में। तो सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर दोस्तों आपकी आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन का फीस या शुल्क। तो जी हाँ दोस्तों, आवेदन का फीस इस प्रकार से लगेगा। जैसे कि दोस्तों अगर अगर आप अनारक्षित बीसी ईबीसी क्रीमी लेयर के श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आपको 350 रुपये का आवेदन शुल्क देना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप दोस्तों EWS BC EBC नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवार हैं, आवेदक हैं तो आपको 250 रुपये तक का शुल्क देना होगा। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये तक का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ ही दोस्तों RPSC रिक्वायरमेंट 2024 के तहत चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए अच्छा मौका सामने आया है। लोक सेवा आयोग RPSC ने हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य हैं वे अपना आवेदन सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जमा करवा सकते हैं। यानी कि आप स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से दोस्तों आप आवेदन जमा कर सकते हैं, आपको यानी कि दोस्तों सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल भर्ती 2024 के तहत आपको पर्ची काटने की नौकरी मिलेगी। यानी कि दोस्तों आपको काम सिर्फ 8 घंटे करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना कि काम सिर्फ दोस्तों आपको 8 घंटे यानी कि दोस्तों करना है, ठीक है। और इसी के साथ ही दोस्तों यानी कि दोस्तों ये बिना परीक्षा यानी कि दोस्तों इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये बिना यानी कि परीक्षा सीधी भर्ती होगी, ठीक है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको अपने ही पंचायत के अंदर आप नौकरी लेना